22 मार्च 1959 को 8 केवर्स का एक ग्रुप तैयार होता है जो डिसाइड करता है कि वे इंग्लैंड के डर्बीशायर के अंदर पीक वेन केव को एक्सप्लोर करेंगे। इस केव को एक्सप्लोर करने वालों में से एक थे ऑस्कर नील मॉस, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे। नील मॉस को नई नई केव एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद था, जिस वजह से वे अपने कॉलेज में BCA ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन क्लब को ज्वाइन करते हैं। इस क्लब में जितने भी मेंबर्स थे उन सभी का यही टारगेट रहता था कि वे नई नई केव्स को एक्सप्लोर करें। वे पहले भी कई केव्स एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्हें एक नई केव शाफ्ट के बारे में पता चलता है। असल में नील मॉस के ग्रुप के अंदर जो बाकी 4 मेंबर्स थे वे पहले भी इस केव तक आ चुके थे और वे इस केव के स्टेलग्माइट चैम्बर में गए थे, जो कि इसका आखिरी चैम्बर है। लेकिन जब वे इस स्टेलग्माइट चैम्बर तक पहुंचे तो उन्हें वहां एक केव शाफ्ट दिखी थी जिसे पहले किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। जब वे यह बात आकर अपने ग्रुप में बताते हैं तो नील मॉस ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वे उन सभी से कहते हैं कि वे इस चैम्बर तक जाएंगे और उसे एक्सप्लोर भी करेंगे। खैर, यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 1000 फीट ट्रेवल करना पड़ता। सबसे पहले उन्हें मकी डक सेक्शन को पार करना पड़ता, जहां अक्सर बारिश का पानी जमा मिलता था। इसके बाद आता है बल्डर पैसेज, जो उतना मुश्किल रास्ता नहीं है। फिर लगभग 150 मीटर ट्रेवल करने के बाद ओपर गैलरी आती है, जहां क्लाइंब करके ऊपर चढ़ना होता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर आपको रेंगते हुए रास्ता पार करना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते टफ रास्ता आता है जिसे आई होल कहा जाता है और यहां आपकी बॉडी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। अगर कोई हिम्मत वाला इंसान इस जगह को पार भी कर लेता है तो उसके बाद आता है कीचड़ या कीचड़ का एक पुल। इस पुल को पार करने के बाद स्टेलग्माइट चैम्बर आता है, जो दिखने में काफी खूबसूरत और बड़ा था। वे 8 लोग रोप्स, लैंप्स, हेलमेट और अपनी जरूरत का सामान लेकर उस केव की तरफ चल पड़ते हैं। वे केव में जाते वक्त खुशी से चिल्ला रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस केव शाफ्ट में जाने के लिए वे कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। वे सभी मुश्किलों का सामना करते हैं, कभी पानी में डुबकी मारते हैं तो कभी पतली टनल से निकलते हैं, कभी कीचड़ में तो कभी नुकीले पत्थरों से घिसते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंत में वे उस स्टेलग्माइट चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। यह हिस्सा काफी बड़ा और खूबसूरत था। उन्हें इस गुफा में कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स या कहें तो कैल्साइट दिखाई देती है। इस बीच नील मॉस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें इस चैम्बर के अंदर उस अननोन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना था। नील मॉस के अलावा पहले भी उनके ग्रुप मेंबर्स इस चैम्बर तक आ चुके थे, लेकिन वे इस शाफ्ट को एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि यह काफी ज्यादा पतली थी और साथ ही उनके मन में थोड़ा सा डर भी था। लेकिन नील मॉस इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वे 20 साल के एक लंबे लड़के थे जिनका मानना था कि उन्हें केव एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खैर, ऐसा उन्हें लगता था। पता है वे सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वे इस केव को एक्सप्लोर कर देंगे तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उनका ग्रुप एक अनुमान लगाता है कि यह शाफ्ट लगभग 40 फीट गहरी होगी, लेकिन फिर भी वे एक 75 फीट लंबी सीढ़ी इसके अंदर डालते हैं ताकि अगर उनका अनुमान गलत भी हो तो भी उन्हें कोई दिक्कत ना आए। यह गुफा ऊपर से 3.2 फीट लंबी और 2.3 फीट चौड़ी थी। नील मॉस दोपहर के 3:30 पर उस शाफ्ट में नीचे की ओर बढ़ते हैं और नीचे जाते जाते सीढ़ी को पैर से नीचे की तरफ ढकेल रहे थे। 12 फीट पहुंचने के बाद उनके सामने पहला चैलेंज आता है। यहां से नीचे जाने के लिए उन्हें कॉर्कस्क्रू रास्ता पार करना पड़ता। वे कोशिश करते करते उस 10 फीट लंबे हॉरिजॉन्टल रास्ते को पार कर लेते हैं। वे फिर से उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं और सीढ़ी को पैर से ढकेलते रहते हैं। नील मॉस काफी खुश थे क्योंकि उनके अलावा अभी तक कोई भी यहां तक नहीं आया था। नीचे जाने की यही बात उन्हें और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी।
वे जोश में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते उनके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ जाती है। वे सोचते हैं कि इस चट्टान पर पैर मारकर अपने लिए नीचे जाने का रास्ता बना लेंगे। कुछ ऐसा होता भी है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि उनकी सीढ़ी उस चट्टान में फंस जाती है। वे पूरी कोशिश करते हैं कि उस जगह से निकल जाएं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था। वे एक सैंडविच की तरह उस गुफा के अंदर फंस चुके थे। धीरे धीरे वहां पर ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा। नील मॉस समझ गए थे कि अगर वे ऐसी कोशिशें करते रहे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे तुरंत अपने बाहर खड़े मेंबर्स को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, सीढ़ी को ऊपर की तरफ खींचो, मैं फंस चुका हूं। बाहर खड़े मेंबर्स बिना देरी किए सीढ़ी को खींचते हैं। इस बीच अच्छी बात यह थी कि वे कुछ इंच ऊपर खींच भी पाते हैं, लेकिन फिर सीढ़ी और ज्यादा फंस जाती है। रेस्क्यू टीम तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करती है। रात के 12:30 तक ऑक्सीजन सिलेंडर भी उस शाफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वे लोग बिना समय गंवाए ऑक्सीजन शाफ्ट के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे नील मॉस को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात के 3 बज चुके थे। वे सभी शाफ्ट के बाहर आकर नील मॉस को आवाज लगाते हैं, लेकिन इस बार गुफा से कोई जवाब नहीं आता। जब एक डॉक्टर चेक करने जाता है तो वह वापस आकर बताता है नील मॉस की डेथ हो चुकी है। यह खबर सुनकर नील मॉस के पिता एरिक मॉस फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वे अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सके। अंततः रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है कि नील मॉस की बॉडी को बाहर निकालने की कोई और कोशिश नहीं की जाएगी। उनके पिता खुद चाहते थे कि इस शाफ्ट को नील मॉस की कब्र के रूप में रहने दिया जाए। बाद में इस स्टेलग्माइट चैम्बर का नाम बदलकर मॉस चैम्बर रख दिया गया। आज भी कई केवर्स उस चैम्बर तक जाते हैं और वहां चट्टान पर पत्थरों से लिखा हुआ नील मॉस का नाम देखते हैं। कई साल बाद नील मॉस को सम्मान देने के लिए उनके इस हादसे पर फिल्में और किताबें बनाई गईं। यह थी 20 साल के नील मॉस की अफसोसनाक कहानी, जो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए निकला था लेकिन वापस ना आ सका। लेकिन यह सिर्फ एक ऐसी कहानी नहीं है। एक और शख्स, जॉन एडवर्ड जोन्स, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए एक तंग और अंधेरी गुफा में फंस गया। उसकी कहानी सिर्फ हैरत अंगेज नहीं, बल्कि दिल दहला देने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नट्टी पट्टी गुफा ने उसके साथ क्या किया, तो इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।